अब आती है कंप्लायंस की बात। एज ए सेलर हमें क्या कंप्लायंसेस करना है? हमें 4 रेस्पॉन्सिबिलिटी, 4 जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी, हमें टीसीएस बायर से कलेक्ट करना होगा। सेकंड, जो महीने में हम कलेक्ट करेंगे उसके अगले महीने की 7 तारीख के पहले पहले हमें इस टीसीएस को गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है। ये होगी दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्वार्टरली बेसिस पे हमें टीसीएस के स्टेटमेंट्स फाइल करने होंगे। चौथी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमें टीसीएस के सर्टिफिकेट्स अपने अपने बायर को भी देने होंगे। तो एज ए सेलर हमें 4 रेस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी होगी। अब आते हैं, हम कई सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और इन एग्जाम्पल्स के दौरान मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें कि आपको पैसा कब आया उस पर फोकस करें। हम सभी जानते हैं कि ये टीसीएस के प्रावधान 1 अक्टूबर 2020 से अप्लाई हुए हैं। तो अगर ये पैसा आपको 1 अक्टूबर 2020 के पहले आता है तो आपको टीसीएस कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पैसा 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद आता है तो आपको टीसीएस कलेक्ट करने की आवश्यकता है। तो इसलिए आपको इन एग्जांपल्स में सिर्फ एक ही बात पर मैं आपको एक टिप देता हूं। टिप क्या है कि आपको फोकस करना है पैसा कब आया। पैसा कब आया उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि टीसीएस लगेगा या नहीं लगेगा। सेल कब हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये साल में हमारा कोई सेल नहीं था, फिर भी जो पिछले साल का जो सेल था उसके लिए अगर से हम अभी पैसे 50 लाख से अधिक रिसीव कर रहे हैं तो इस साल टीसीएस के प्रावधान लग जाएंगे। तो हमें सेल से कोई मतलब नहीं है, हमें फोकस करना है पैसा कब आया पर। पहला एग्जांपल, हमने सेल किया है 1 अक्टूबर 2020 के पहले, हमें पैसा भी आ गया है 1 अक्टूबर 2020 के पहले। तो सेल से आप कंफ्यूज ना हुए, आप फोकस करिए कि पैसा कब आया। आपको पैसा 1 अक्टूबर 2020 से पहले आया इस एग्जाम्पल में, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन पर टीसीएस कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, आपने सेल किया है 1 अक्टूबर 2020 से पहले, आप पैसे रिसीव कर रहे हो 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद। हमारी टिप क्या है? पैसा कब आया? पैसा 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद आया, इसलिए इस ट्रांजैक्शन पर टीसीएस कलेक्ट करने की आवश्यकता है। थर्ड एग्जांपल, सेल हुआ है 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद, पैसा भी 1 अक्टूबर 2020 के बाद आया है। तो यहां पर भी आप सीधे अप्लाई कीजिए अपनी टिप कि पैसा कब आया। यहां पर पैसा आया है 1 अक्टूबर 2020 के बाद, इसलिए इस ट्रांजैक्शन पर टीसीएस कलेक्ट करने की आवश्यकता है। फोर्थ एग्जांपल, आपने सेल किया है 1 अक्टूबर 2020 के पहले और इसका पैसा आपको अगले साल आएगा। तो मैंने आपसे क्या टिप शेयर की थी कि आपको सेल से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक ही बात पर फोकस करना है कि आपको पैसा कब आया। अगर आपको पैसा इस एग्जाम्पल में अगले साल आता है तो आपको टीसीएस के प्रोविजंस अगले साल अप्लाई होंगे। तो फिफ्थ एग्जाम्पल, कई बार हम देखते हैं कि कंसिडरेशन काइंड में भी रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी इंडस्ट्री में, अगर आप ज्वेलरी के रिटेलर हैं तो कई बार क्या होता है कि आप कस्टमर को सपोज 60 लाख का न्यू ऑर्नामेंट बेचते हैं, तो कस्टमर 60 लाख के वैल्यू तक का पुराना ऑर्नामेंट आपको दे देता है, या कस्टमर आपको थोड़ा 50 लाख तक का पुराना ऑर्नामेंट दे देता है और 10 लाख का बैंक से पेमेंट कर देता है, या आपको कस्टमर बुलियन दे देता है 60 लाख रुपए का। चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको पैसे मनी के फॉर्म में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, कस्टमर दूसरा प्रोडक्ट से आपको रिपेमेंट कर रहा है, तो इसे भी हम कंसिडरेशन काइंड मान लेंगे और इस ट्रांजैक्शन पर भी टीसीएस लग जाएगा। नेक्स्ट इशू क्या आता है कि
क्या मेरा जो सप्लायर है, क्या मेरा सप्लायर भी मुझसे टीसीएस कलेक्ट करेगा? आंसर है हाँ। आप आपके कस्टमर से टीसीएस कलेक्ट करोगे, जिसका क्रेडिट आपके कस्टमर को मिल जाएगा। आपका जो सप्लायर है वो आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा, जिसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ट्रांजैक्शंस फ्लो होंगे। नेक्स्ट इशू ये आया था कि क्या 50 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है पर बायर की, वो 1 अक्टूबर 2020 के बाद चेक करनी होगी, या ये लिमिट 50 लाख की सारे फाइनेंशियल ईयर की है? तो इसका सीबीडीटी ने सर्कुलर के द्वारा क्लैरिफाई किया है कि ये जो 50 लाख प्रत्येक बायर की लिमिट है वो एंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए है। नेक्स्ट इशू आता है कि क्या हमें टीसीएस इनवॉइस पर मेंशन करना है, क्या हमें डेबिट नोट रेस करना है? दोनों भी तरीके सही हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल है वैसा आप यूज करिए। नेक्स्ट इशू, जब हमें पैसा 1 अक्टूबर 2020 से पहले आ रहा है, जैसा एडवांस, अगर हमें एडवांस मिल रहा है 1 अक्टूबर 2020 के पहले और हम सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2020 के बाद, तो क्या इस ट्रांजैक्शन पर टीसीएस लगेगा? मैंने आपसे कहा था कि आपको फोकस करना है कि पैसा कब आया। इस एग्जाम्पल में आपको पैसा 1 अक्टूबर 2020 के पहले आया, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन पर टीसीएस कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एडवांस रिसीव होता है 1 अक्टूबर 2020 के बाद, तो पैसा कब आया, 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, अगर सेल ऑन अप्रूवल के केस में, सेल ऑन अप्रूवल से भी आपको कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है कि जब भी इस सेल का आपको पैसा आएगा तब आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो पहला थंब रूल मैंने आपसे कहा था कि आपको फोकस करना है कि पैसा कब आया। अब मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा थंब रूल क्या है। इस दूसरे थंब रूल से आपको पता चल जाएगा कि किस अमाउंट पर टीसीएस कलेक्ट करना है। पहली टिप से आपको पता चलेगा कि क्या टीसीएस इस ट्रांजैक्शन पर लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरी टिप से आपको पता चलेगा कि किस अमाउंट पर लगेगा और क्या अमाउंट का टीसीएस होगा। तो ये स्टेप्स 3 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया है। स्टेप 1, आप सारे फाइनेंशियल ईयर की टोटल रिसीट्स निकाल लीजिए। स्टेप 2, टोटल रिसीट माइनस 50 लाख करके जो 50 लाख से अधिक है उसे निकाल लीजिए। स्टेप 3, जो आपका 50 लाख से एक्सेस अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको कंपेयर कीजिए जो आपने 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद पैसे रिसीव किए हैं। इन दोनों का जो भी लोअर होगा उस पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। इन स्टेप्स को हम आगे एग्जाम्पल में अप्लाई करके चेक करते हैं। आपने रिसीव 30 सितंबर 2020 तक 80 लाख रुपए रिसीव किए हैं। आपने 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 1 लाख रुपए रिसीव किए हैं। तो आपको ये सब झमेले में पड़ना नहीं है, आपको बस फोकस करना है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1, टोटल रिसीट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितने हैं? 80 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 81 लाख। तो स्टेप 1 का आपका आंसर है 81 लाख। स्टेप 2, एक्सेस अमाउंट 50 लाख से अधिक कितना है? 81 लाख माइनस 50 लाख इज इक्वल्स टू 31 लाख। तो पहले स्टेप 1 में हमें पता चल गया कि टोटल रिसीट्स 81 लाख की है। स्टेप 2 क्या है? एक्सेस रिसीट्स ओवर एंड अबव 50 लाख कितना है? 31 लाख की है। थर्ड स्टेप लोअर ऑफ जो हमें एक्सेस अमाउंट मिला है 50 लाख के ऊपर का 31 लाख, और जो हमने 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद रिसीव किया है 1 लाख रुपए, 31 लाख और 1 लाख विच एवर इज लोअर। 1 लाख इज लोअर, इसलिए 1 लाख रुपए पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। आइए एक और एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मैंने रिसीव किया है 30 सितंबर 2020 तक 30 लाख रुपीस,
और 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक मैंने रिसीव किया है 75 lakhs। बस आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अप्लाई कर दीजिए। स्टेप 1 क्या है आपका? टोटल रिसीट्स आपने कितने मिले हैं? टोटल रिसीट्स आपको कितने मिले हैं? 30 + 75 105 lakhs। सो स्टेप 1 का आंसर है 105 lakhs। स्टेप 2 50 लाख से एक्स्ट्रा कितना है? एक्सेस कितना है? 105 lakhs माइनस 50 lakhs इज इक्वल टू 55 lakhs। तो आपका स्टेप 2 का आंसर है 55 lakhs। स्टेप 3, जो आपका एक्सेस अमाउंट है 55 lakhs और जो आपने 1 अक्टूबर या उसके बाद पैसे रिसीव किए हैं, जो कि हमारे एग्जाम्पल में है 75 lakhs, तो आप 55 lakhs और 75 lakhs को कंपेयर करेंगे। 55 lakhs और 75 lakhs विच एवर इज लोअर। 55 lakhs लोअर है, इसलिए 55 lakhs पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, जॉब वर्क के केस में क्या टीसीएस लगेगा? आंसर है नहीं लगेगा। इसके 2 रीजंस हैं। पहला रीजन, ये टीसीएस के प्रोविजंस सिर्फ सेल ऑफ गुड्स पर लगते हैं। सेल ऑफ गुड्स जो हैं उस पर ही ये टीसीएस के प्रोविजंस लगते हैं। जॉब वर्क सर्विस है, इसलिए सर्विस पे टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। सेकेंड रीजन, इन जॉब वर्क ट्रांजैक्शंस पर टीडीएस अप्लाई होता है, इसीलिए भी टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। अब इसमें इश्यूज क्या क्या हैं? पहला इशू हमने ये मिलता है कि क्या ये टीसीएस हमें जीएसटी के अमाउंट पर भी कलेक्ट करना है? जैसा हमने एक एग्जाम्पल के रूप में यहां पर लिखा है कि टैक्सेबल वैल्यू है 100 रुपए की, जीएसटी का रेट है 18% का 18 रुपीज, इनवॉइस वैल्यू है 118 रुपए। अब टीसीएस हमें 100 रुपए पर कलेक्ट करना है या 118 रुपए पर कलेक्ट करना है? इसका आंसर है कि हमें टीसीएस 118 रुपए पर कलेक्ट करना है। दैट इज टीसीएस इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड। टीसीएस इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी पर भी आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। सेकेंड इशू, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू। जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है, जो आप टीसीएस अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो, क्या वो जीएसटी में कंसिडरेशन माना जाएगा? आंसर है नहीं। आपको टीसीएस जीएसटी के अमाउंट पर कलेक्ट करना है, लेकिन जीएसटी के लिए टीसीएस अमाउंट को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, सेल रिटर्न का कैसा इंपैक्ट लेंगे? समझिए एक एग्जांपल में आपने सेल कर दिया और आपको पैसे रिसीव करने के पहले आपके बायर ने सेल रिटर्न कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका नया सेल कंसिडरेशन होगा, जो रिवाइज्ड सेल कंसिडरेशन होगा, उस रिवाइज सेल कंसिडरेशन पर आपको टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है। सेकेंड, आपने सेल किया, बायर ने पैसे दे दिए, बायर ने टीसीएस का अमाउंट दे दिया, आपने वो टीसीएस का अमाउंट गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट कर दिया। अब बायर आकर सेल रिटर्न करना चाहता है, तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर में क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको इन ट्रांजैक्शंस के लिए कोई एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह से जो आपने टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया है, उसका क्रेडिट बायर को कैसे भी मिल जाएगा। तो इन ट्रांजैक्शंस पर आपको कोई एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि अगर मैं टीसीएस कलेक्ट नहीं करता हूं तो मुझे क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? तो मुझे पेनल्टी लगेगी, जो कि टीसीएस के अमाउंट तक की हो सकती है। दैट्स इट। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, या मेरे ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप मुझे इस पर ईमेल भी कर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।
करें। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स जीएसटी को ज्वाइन कर सकते हैं।